नमस्कार। तो जब भी मैं ऑटिज़्म का डायग्नोसिस पेरेंट्स को बताती हूँ, उनका पहला सवाल ये होता है कि अब हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, थेरेपीज़ तो शुरू होंगी और थेरेपिस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले दिन से ही बच्चे के लिए कर सकते हैं। इनफैक्ट हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए वो करना चाहिए, चाहे उनके बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं है। ये ना सिर्फ थेरेप्यूटिक बल्कि प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ भी हैं ऑटिज़्म को लेकर। तो पहला रहता है स्क्रीन टाइम कम करना। देखिए, आईएपी की रिकमेंडेशन है कि 2 साल तक तो हमें बच्चे को स्क्रीन देनी ही नहीं है और आगे भी बहुत लिमिटेड आवर्स के लिए देनी है। तो इसलिए स्क्रीन से तो वर्चुअल ऑटिज़्म के कारण बहुत ऑटिज़्म बढ़ रहा है। तो इसलिए स्क्रीन तो आपको बच्चे को देनी ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रीन बंद करके राइम्स चला सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे की एक रूटीन बनाइए। बच्चे को रोज़ाना एक तय समय पर खाना खिलाइए, सुलाइए, खेलने का समय दीजिए, जिससे कि उसकी एक रूटीन बने। इसके अलावा इंटरैक्टिव गेम्स खेलिए उसके साथ, जैसे छुपन-छुपाई या डांसिंग टू अ सॉन्ग या दूसरे ऐसे खेल जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व्ड हों। उसको बच्चों के साथ खेलने के लिए रोज़ पार्क लेके जाइए, जिससे उसको उसके उम्र के बच्चे मिले जिनके साथ वो खेल सके। देखिए, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बहुत से बच्चे होते थे या गली गली में बच्चे खेल लेते थे। लेकिन आजकल ये सब नहीं होता, बच्चे घर में ही रहते हैं। तो इस वज़ह से उनके सोशल इंटरैक्शन पे बहुत इम्पैक्ट आता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा उसको जैसा मैंने कहा बाहर खेलने ले जाना है, हमें पार्क में बाहर खिलाना है। सिर्फ़ उसकी बोलचाल पर ध्यान ना दें। संवाद जो होता है, उसमें बोलचाल के साथ बहुत कुछ होता है। जब बच्चा बोल रहा है, साथ में वो एक्सप्रेशन दे रहा है, आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, हैंड जेस्चर कर रहा है। जब आप और मैं भी बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम आपस मतलब सिर्फ़ एक दीवार को कुछ नहीं बोल दे रहे हैं रोबोट की तरह, बल्कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कंपोनेंट दोनों हैं। इस चीज़ का उसकी बातचीत में हमें एडिशन करना है। इसके अलावा उसको अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में स्वतंत्र बनाना है। जैसे टॉयलेट जाना, नहाना, कपड़े पहनना, खाना खुद खाना। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो मुँह से बोल के आपसे चीज़ें माँगे। सिर्फ़ आपको समझ आ रहा है कि उसको पानी चाहिए इस वक़्त, लेकिन अगर वो मुँह से बोल के माँगेगा और आप उसे देंगे, तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। उसको घर के कामों में इन्वॉल्व करें, जैसे पानी भरना, थाली रखना, जूते सजाना। शुरुआत में उसकी मदद करें, फिर धीरे-धीरे वो सीख जाएगा और उन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो, उसे लाइफ़ की अदर डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी कौशल बनाएँ। तो ये आप हमेशा अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, पहले दिन से अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, जो आपके बच्चे को ना सिर्फ़ ऑटिज़्म से बचाएगा, बल्कि अगर उसको ऑटिज़्म है, तो भी उसकी मदद करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या गोयल। मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से किया है और उसके बाद बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलएनजेपी अस्पताल, जिसको आप लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या अर्बन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, उसमें काम किया है। मेरी विशेष रुचि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स बच्चों के विकास के क्षेत्र में है और इसीलिए मैंने 6 महीने से अधिक चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर मौलाना आजाद में ट्रेनिंग प्राप्त की है। जो हमारा दिमाग नहीं जानता, वो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। यही कारण है कि ऑटिज्म भारत में हर 100 में से एक बच्चे को होने के बावजूद भी इसका डायग्नोसिस या तो हम नहीं कर पा रहे हैं या इलाज सही ढंग से नहीं दे पा रहे। इसकी जागरूकता ना सिर्फ माता-पिता में कम है, बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं पता है। इवन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी ऑटिज्म के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको भी इसका डायग्नोसिस और इलाज करने में तकलीफ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाएँ। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ और जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं, वो ये है कि ऑटिज़्म का इलाज बहुत ही महँगा हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसके इलाज में सिर्फ़ एक डॉक्टर यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे थेरेपिस्ट्स भी चाहिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, कई बार स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि इलाज बहुत महँगा हो जाता है।
हमारी टीम ने इसका एक आसान सा उपाय निकाला है, जो कि है पेरेंट ड्रिवन अप्रोच। ये ना सिर्फ सस्ता बल्कि एक बेहतर तरीका है ऑटिज्म को क्योर करने का। इसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं अपने बच्चों के साथ डील करने के लिए, क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, इसलिए इनके साथ बर्ताव करने, डील करने का तरीका भी कुछ अलग है। इसीलिए हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा समय बचेगा और आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमसे इसके डायग्नोसिस या इलाज में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजें। हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है और 14 से 15 वीडियोज़ हर हफ्ते रविवार को आपके सामने आएँगी। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।